गाइस, दिस इज गुरक्षा परवीन एंड वेलकम टू अल्केमिस्ट अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? सो बेसिकली पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या है। सो फ्रैक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। सो फ्रैक्शन क्या है? होल के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। कोई भी नंबर है, इक्वल पार्ट के कितने भी नंबर, मतलब कई इक्वल पार्ट हो सकते हैं। एक इमेज हम लोग देखते हैं, देखिए। जैसे कि एक केक है, इसके टोटल कितने पीस किए गए थे? आप देखकर बताइए टोटल कितने इसके पीस किए गए। आप देखकर बता देंगे 4 पीस किए गए। एक ये है, ये है, ये है और ये है। तो देखिए ईच पार्ट जो है वो इक्वल है। एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, तो एनी नंबर इसमें 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हो गए और इक्वल पार्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? अब अगर हम लोग एक सर्कल ले लें और मैंने इसे कट कर दिया यहाँ से और दोनों को अलग कर दिया, एक पार्ट निकल के आया कुछ इस तरह से और दूसरा पार्ट निकल कर आया कुछ इस तरह से। तो इसे फ्रैक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक पार्ट तो है बट ये इक्वल नहीं है, तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब उसी केक पर हम लोग वापस जाते हैं। मान लीजिए एक केक हमने बनाया या एक सर्कल लिया, इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट कैसे करेंगे? अब इसे हमें क्वेश्चन आ जाए कि इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो इसे कैसे करें? देखिए टोटल कितने पार्ट है? टोटल है 2 पार्ट, तो उसको नीचे रखेंगे। और कितने टोटल 2 पार्ट है, मान लीजिए इसको मैंने शेड कर दिया है, इसको मुझे डिनोट करना है शेडेड पार्ट को। तो टोटल 2 पार्ट कर दिए थे और शेडेड पार्ट कितना है? 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और कोई सा एग्जांपल लेते हैं। अब हमने ले लिया, फिर से एक सर्कल लेते हैं और इसके 4 पार्ट अब कैसे करते हैं। ठीक है, और 2 पार्ट को हम लोग शेडेड करते हैं। अब इसके देखिए टोटल कितने पार्ट है? टोटल 4 पार्ट है, तो अपॉन के नीचे रखा। और कितने शेडेड पार्ट है? 2 शेडेड पार्ट है, इसे रख दिया। अब ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाएगा, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, ये भी सही है, इसको सिंपल कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? 1/2। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन में किसे क्या बोलते हैं, क्या डिनोट करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे लिखा है 3/4। सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, आई थिंक आपको याद हो रहेगा। अब फ्रैक्शन की कई कैटेगरीज है, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज़ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन? एक होता है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। सो व्हाट इज़ लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। कई सारी फ्रैक्शन हमें दे दी, हमें फ्रैक्शन दे दिया 4/5, दूसरी फ्रैक्शन है 2/5, तीसरी है 3/5, एक है 7/5। आप देख रहे हैं सब में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज़ लाइक फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन या नंबर ऑफ फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर, उसे क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन कौन है? फ्रैक्शंस विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 3/5 एक फ्रैक्शन ले लिया, दूसरा हमने 4/7 ले लिया, थर्ड हमने 6/7
6/7 ले लिया, या 6 अपॉन हम लोग कोई और 11 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए लाइक क्या है, सबके डिनोमिनेटर सेम है लाइक फ्रैक्शन में, और अनलाइक क्या होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं दोनों के। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई, फ्रैक्शन को दो कैटेगरी में लाइक और अनलाइक हो गया, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी देखिए क्या है, फ्रैक्शन इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। 3 कैटेगरीज की हो गई। अब हम लोग एक एक बात करते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? A fraction which numerator is less than its denominator. A fraction which numerator is less than its denominator means इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4/5, डिनोमिनेटर बिग है और न्यूमरेटर स्मॉल है। 3/7, 8/11, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रॉपर की। इसमें प्रॉपर से रिवर्स हो जाएगा। कैसे? उसमें क्या था, डिनोमिनेटर बिग था, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बिग हो जाएगा। न्यूमरेटर बिगर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 3/2, 5/3, 9/2, ये सारे देखिए इसमें न्यूमरेटर हमारा बिग है और डिनोमिनेटर हमारा कम है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, 3 होल 1/4, 2 होल 5/7। इस तरह से जो इस टाइप की फ्रैक्शन होती हैं उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब क्या होता है, कन्वर्जन होता है मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 3 होल 1/4, इसको कैसे हम लोग अलग करेंगे, तो इसका मीन्स क्या होता है, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1/4, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, या फिर आप इस तरह से भी देख लीजिए, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका होल जो होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से प्लस कर देंगे। 4 3 12 + 1 13, सो 13/4 हमारा आंसर। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको हम लोग ने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। देखिए इम्प्रॉपर है, हमारा न्यूमरेटर लार्ज है और हमारा डिनोमिनेटर लेस है इससे, ठीक है। फिर से एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं 9 2/7, इसको चेंज करना है। सो 9 और 7 का क्या होगा, मल्टीप्लाई। फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग न्यूमरेटर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 9 7 जा 63, 63 में हम लोग 2 ऐड करेंगे, सो 65, 65/7 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और कुछ देख लीजिए, मान लीजिए लिखा 2 होल 3/7, 7 2 14 + 3, 14 + 3 दैट इज 17/7 हो गया। आई थिंक आपको कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स। अब कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, लाइक 9/7 ये ले लिया। देखिए इम्प्रॉपर है। अब इसको क्या है, इसका मतलब क्या, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, आप सबको पता है। सो 7 का हम लोग डिवाइड करेंगे 9 में। 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे 2। देखिए इसे लिखते हैं, आप इस साइड से आइए, एक तरह से आप समझ लीजिए आप वी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वी। इस तरह से आइए, ये एरो देखिए ऐसे जा रही है, फिर ऐसे। हमें इस तरह से ही लिखना होता है। जो 1 है इसको होल के फॉर्म में लिखेंगे, फिर 2/7। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 होल 2/7। अब चाहे ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन बन गई, इसको भी आप निकाल के 7 1 7 प्लस 2 9/7 यही आएगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 11/5 ये ले लिया। 5 का डिवाइड करते हैं 11 में, 5 2 ज़ा 10, 10 में 11 में से 10 जाएगा 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये है, ये जो होल, इसका ये होल पार्ट बनेगा 1/5। तो आपको ये याद रखना होगा, ये एक वी शेप में बनेगा, ठीक है। और इस तरह से इसकी एरो जाएगी 2 होल 1/5। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बेसिक क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बात करेंगे, इसको ऐड कैसे कहते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इसका डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। इसके अलावा कौन से मतलब इन सारी जो फ्रैक्शंस है इसमें कंपैरिजन करेंगे, कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल। इसके अलावा इसका रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।